ये नई XL6 अपडेटेड XL6 आप इसे कह सकते हैं और ये डायरेक्ट राइवल है किया करेंस की जो अभी लॉन्च हुई थी 2 महीने पहले 2-3 महीने पहले लॉन्च हुई है वो गाड़ी। और जैसे किया ने वो गाड़ी लॉन्च करी तो स्पाई शॉट्स वगैरह मारुति ने भी थोड़े बहुत लोगों को बताना शुरू किया कि हमारी नई गाड़ी आ रही है और ये वो नई गाड़ी है। अब नया क्या है बाहर से जल्दी से फॉरग्राउंड करके दिखाते हैं आपको। नया इसमें बाहर से हेडलैम्प्स हैं तो बेसिकली सेम ही, बट इसमें प्रोजेक्टर एलिमेंट्स सब चेंज कर दिए गए हैं। ये क्रोम की एक बड़ी सी पट्टी आती है और ये पट्टी पूरी एक्सटेंड होती है क्रोम की बार पे यहाँ पे जो ग्रिल पे लगा दी है एंड गोज राइट अक्रॉस टू द अदर हेडलैम्प एज वेल। लुक्स वेरी नाइस। अगर आप थोड़ा सा दूर से इसको देखेंगे पीछे से जाके, जैसे मैं आपको ले आता हूँ अभी, तो आप देख सकते हैं बड़ा ही स्टाइलिश डिज़ाइन लगता है और एक एसयूवी का लुक लगता है इसका। जो अभी इनकी एस क्रॉस आने वाली है नई, जो आ जाएगी अगले 6 महीने में, वैसा इस गाड़ी का लुक है। तो फैमिली ऑफ नेक्सा कार्स विल लुक वेरी सिमिलर नाउ इन द फ्यूचर। और जैसा मारुति ने पहले बताया कि 3 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जो बलेनो में भी आते हैं, नेक्स्ट ट्रे डिज़ाइन उसे कहते हैं, वैसे ही बलेनो की तरह 3 एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। सो दैट्स समथिंग वेरी नाइस। फ्रंट एंड बम्पर का देखेंगे, फॉग लैम्प्स नए हैं और ये एक एसयूवी का लुक देने के लिए नकली स्क्रफ प्लेट लगा रखी है तो ये प्लास्टिक की, लेकिन लुक इसका दे रखा है। साइड प्रोफाइल पे नया क्या है, वेल साइड प्रोफाइल पे एक अच्छी बात यह है कि बड़े टायर आ गए हैं इस गाड़ी के अंदर। अब इसके अंदर 16 इंच के पहिए आते हैं, 15 इंच के पहले आते थे, उससे पहिए छोटे लगते थे और गाड़ी की बॉडी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा बैलेंस नहीं लगती थी, लेकिन अब फाइनली 15 इंच के पहिए आ गए हैं और ये ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि 195 सेक्शन टायर्स हैं एंड दिस डेफिनेटली गिव्स इट अ बेटर लुक। हेलो व्हील्स का डिज़ाइन भी नया है, मशीन कट कहते हैं इसको, तो इट ऑल्सो लुक्स शार्पर। और साथ ही साथ यहाँ पर भी एक छोटा सा क्रोम का बार लगा दिया है टू मेक दिस कार स्टैंड आउट फ्रॉम दी अर्ली वर्जन ऑफ द कार। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्क लगती है, लेकिन हाँ थोड़ी सी क्लासी और प्रीमियम ज़्यादा लगने लगी है। साइड प्रोफाइल पे बाकी सब कुछ सेम है। एक बड़ा दरवाज़ा आपको मिलता है जो पहले भी गाड़ी में आता था, इससे चढ़ने और उतरने में ईजी रहेगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही हल्का सा स्पॉइलर लगा दिया है जो कि लुक को थोड़ा स्पोर्टी एनहांस करता है। स्पॉइलर के ऊपर एक शार्क फिन एंटीना आ गया है जो पहले नहीं आता था, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी यूनिक एंड नाइस टच। और साथ ही साथ ये अब बहुत स्पोर्टी लगते हैं क्योंकि ब्लैक एंड आउट इफेक्ट आ गया इनके अंदर। यहाँ से अगर आप देखेंगे पहले लाल था पूरा बाहर तक, पूरा ब्लैक एंड आउट इफेक्ट कर दिया गया, उससे स्पोर्टीनेस गाड़ी की एनहांस हो जाती है। और यहाँ पे क्रोम का एक बड़ा सा बार लगा दिया है विच अगेन मेक्स दिस कार स्टैंड आउट। अब आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा कर दिया मारुति ने, या ठीक है, या क्रोम का बार वगैरह नहीं लगाना चाहिए था, सिंपल डिज़ाइन रखना चाहिए था? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर मिलते हैं आपको यहाँ पे, और रिफ्लेक्टर के साथ जो बम्पर है अगेन एक स्क्रफ प्लेट लगा रखी है या डिफ्यूजर टाइप का डिज़ाइन दे रखा है। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि बहुत सारे कट्स एंड क्रीजेस गाड़ी पे बन गए हैं, बट ओवरऑल आई थिंक एज अ पैकेज इट लुक्स क्वाइट गुड। अब नीचे आप अगर देखेंगे तो स्पेयर व्हील यहाँ नीचे की तरफ माउंटेड है, तो ये आपको जब निकालना पड़ेगा तो पूरा पाना लेके और बाकी चीज़ लेके मेहनत और कसरत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। सो दैट्स समथिंग देयर ऑन दिस कार। एनीवेज, हाउ डू यू रेकमेंड, हाउ डू रेकमेंड दिस कार लुक्स? आपको क्या लगता है लुक्स में कैसी है गाड़ी? आप नीचे मुझे कमेंट से बता सकते हैं। आप गाड़ी के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं गाड़ी में नया क्या है, फ्रेशनेस क्या है और फीचर्स वगैरह कितने ऐड किए गए हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरखास्त, प्लीज़ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, मेरा आशीष मसीह 1। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं इस चैनल के बारे में। लेट्स जंप इनसाइड द कैबिन ऑफ दिस कार नाउ। बुडमो क्या है? वेल, अब तक आप जानते होंगे बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है फॉर स्पेयर पार्ट्स। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से, वो ले सकते हैं, महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जाइए और चेकआउट करिए budmo.com को। जी, तो मैं आ चुका हूँ XL6 के कैबिन के अंदर, और इस गाड़ी के अंदर नया क्या है? वेल, बहुत सारी चीज़ नहीं है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो टच स्क्रीन है, इसका पूरा का पूरा डिस्प्ले और पूरा डिज़ाइन चेंज हो गया है। हालांकि अभी भी 7 इंच का ही है। आई थिंक मारुति को इसे इम्प्रूव करके थोड़ा बड़ा करना चाहिए था। 9 इंचज़ का आता है इनके पास जो नई बलेनो में आता है, बट फिर भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आप इसके अंदर, रेंज वगैरह मिल जाती है। सबसे नया चेंज है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी हुई है, हमने चलाई नहीं है, इसलिए भी बता नहीं रहा एक्जैक्टली कितना प्रेशर है टायर में। जब चलाएंगे तो ये एक्यूरेटली दिखाएगा आपको कि टायर प्रेशर कितना है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, रेंज वगैरह आपको बताता है कि गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह कितनी है और इंस्टेंट इकोनॉमी कितनी निकल रही है। एक और चीज़ जो इस गाड़ी में आती है इस सिस्टम के अंदर, वो है 360 डिग्री का बर्ड्स आई व्यू कैमरा, और ये बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही बढ़िया है। और उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है जिनकी सोसाइटी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर पार्किंग का इशू रहता है। तो अगर आपको बहुत तंग जगह में गाड़ी लगानी है तो ये एक्यूरेटली आपको दिखाएगा कि कोई पत्थर वगैरह तो नहीं पड़ा जो आपकी नज़र से बच रहा है, वो इसमें आप आराम से देख सकते हैं। और इसका व्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी यूनिक फीचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट्स क्वाइट हैंडी
फॉर पीपल हु लिव इन टाइट पार्किंग स्पेसेस। उसके साथ साथ एक और बात जो नई है इस गाड़ी के अंदर वो है AC वेंट्स आ गए हैं या फिर कूल सीट्स आ गई है। AC वेंट्स गाड़ी के अंदर तो आते ही है, सीट्स के अंदर भी अब देने लग गए हैं ये लोग, तो उससे सीट ठंडी आपको मिलेगी और ये बहुत ही बढ़िया फीचर है उन लोगों के लिए जो मेरी तरह नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, दिल्ली, NCR, राजस्थान, पंजाब, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। यहाँ पे जो बेवरेज होल्डर है उसके सामने भी AC वेंट है, तो बेवरेज भी आपकी ठंडी रहेगी, बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं लेकिन ठंडी रहेगी। एक USB पॉइंट यहाँ पे दे रखा है और साथ ही साथ 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है। तो ये सारे फीचर्स गाड़ी में आने लग गए हैं। USB के साथ साथ Type C देना चाहिए था जो फास्ट चार्जिंग करता है, वो अभी मिसिंग है इस गाड़ी में, तो आई थिंक दैट शुड हैव बीन एडेड ओवर हियर। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अब आता है। अब यहाँ से तो दिखा नहीं सकते कि 6 स्पीड का है, ये तो गियर लीवर ही है। लेकिन जो एक और अच्छी बात है इस गाड़ी की वो ये है कि 6 स्पीड के साथ साथ पैडल शिफ्टर्स आपको मिल गए हैं इसके अंदर। देखिए स्टीयरिंग व्हील के पीछे यहाँ पे शिफ्टर्स लगे हैं, सो दीज ऑल्सो ऐड टू द ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, द एंगेजमेंट विद द ड्राइवर। 4 एयरबैग आपको मिलते हैं ऑन द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन। और अगर हम बात करें ओवरऑल सीट कंफर्ट की, तो सीट पहले से इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी रही है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स रही हैं। चौड़ाई भी और लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप मेरी तरह ऐसे इंसान की टांगें बहुत लंबी है तो यहाँ पे आप कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाएंगे। और जो ये लोअर बैक का सपोर्ट है ये भी काफ़ी अच्छा है और थोड़ी सी यहाँ पे साइड बोल्स्टर भी लगा रखे हैं, जिससे कि अगर आप इस गाड़ी को पहाड़ों पे लेके जाते हैं तो आप खिसकेंगे नहीं इधर उधर, आपको ये बोल्स्टर सीट में ही पकड़ के रखेंगे। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में अच्छी गाड़ी है, क्वालिटी के मामले में अच्छी गाड़ी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं है। और फीचर्स भी अब मारुति ने अच्छे खासे ऐड कर दिए हैं। ये जो है इटालियन मार्बल जैसा जो फिनिश है, ये जानबूझ के मारुति ने ऐसा फिनिश दिया है तो ये प्लास्टिक, लेकिन इटालियन मार्बल जैसी फिनिश देता है। और ये नीचे जो सिल्वर लाइनिंग है इसके, इससे भी एम्बियंस गाड़ी का काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। एक बार मैं कैमरा लेता हूँ अपने कैमरा मैन से, आपको दिखाता हूँ कि इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के बीच में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। क्या क्या मिलता है इसमें? वेल यहाँ पे अभी आप जैसा देख सकते हैं एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग दिखा रहा है कि फोर्स कितना लगता है ब्रेकिंग का, जब वो करेंगे आप यूज़ तो अब दिखेगा। साथ ही में क्योंकि इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता है, स्मार्ट हाइब्रिड टेक बोलते हैं मारुति उसको, तो बैटरी कितना असिस्टेंस दे रही है, टॉर्क वगैरह इंजन को, और साथ ही साथ फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, रेंज तो आती ही है, हाइव कितनी आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, इकोनॉमी कितनी मिल रही है बताएगी, और साथ ही साथ टाइम वगैरह आपको मिलता है बताने को। और एक और चीज़, आपने कितना पेट्रोल बचाया है ये भी आपको दिख जाता है। और ऑफ कोर्स जी फोर्सेस कितनी यूज़ कर रहे हैं आप, और टॉर्क और पावर कितना यूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें इस गाड़ी के अंदर बैठ के आपको अभी बोर नहीं होने देंगे, कभी बोर नहीं होंगे आप। और दरवाज़ों में भी अच्छा खासा स्पेस है, अभी तुमने मोबाइल फ़ोन वगैरह यहाँ पे दबा के रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा स्पेस है और काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है ये। ओवरऑल नाइस प्लेस टू बी इन। मैं दूंगा इस गाड़ी के कैबिन को एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में है कितना दाम। वेल जैसा आपने देखा जब मैं चढ़ रहा था कि दरवाजे इस गाड़ी के काफ़ी बड़े हैं और एपर्चर भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप ये दरवाज़ा देखेंगे इस साइड का तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और चौड़ा दरवाज़ा है। और उसका फ़ायदा ये है कि इस गाड़ी में चढ़ने में और उतरने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई इशू नहीं आएगा। पीछे वाले भी आराम से चढ़ और उतर पाएंगे। अब मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच और आगे की सीट मैंने अपनी हाइट और ड्राइविंग पोजीशन के आपसे एडजस्ट करी है। ये सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं पूरी पीछे ले आने के लिए, ऐसे भी हमने कर रखी है, या फिर उसको आप आगे ला सकते हैं पूरा, या फिर बीच में रख सकते हैं ऐसे। और स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, जैसे आप देख सकते हैं। जब मैं पूरी पीछे ले जाऊँगा तो यहाँ पे स्पेस नी रूम के मामले में अच्छा है और साथ ही साथ हेडरूम के मामले में अच्छा है। तो अगर आपकी हाइट 6 फुट भी है, 6.5 फुट के भी अगर आप हैं तो इशू नहीं आएगा आपको। 6, 5, 6 तक 6 के भी अगर आप हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। AC वेंट्स यहाँ पर नहीं है जहाँ पे होने चाहिए यहाँ पर, लेकिन आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिलता है। USB पॉइंट नहीं मिलता चार्जिंग के लिए, वो देना चाहिए था। AC वेंट्स कहाँ गए? वेल AC वेंट्स यहाँ पे लगा रखे हैं मारुति ने, ताकि पीछे वालों को भी अच्छी आवाज़ आए। बीच वाले आप पीछे की तरफ कर सकते हैं और ये कोने वाले अपनी तरफ कर सकते हैं, जो बीच में बैठे हैं लोग, तो उनको हवा अच्छी मिलेगी। सीट्स भी आरामदायक है, बहुत बढ़िया सीट्स हैं कंफर्ट के मामले में। इनका बैक रेस्ट एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, पूरा पीछे ले आ सकते हैं ऐसे आराम से। सीट बेल्ट लगा के यहाँ पे आप सो सकते हैं पूरे दिन और अपने ड्राइवर को बोल सकते हैं कि जीते दाब दे गड्डी नू शामी का डिनर चंडीगढ़ वाली मासी के नाल है और मैनू चंडीगढ़ विच ही जाके उठाई, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी में मुझे सोने में मज़ा आ रहा है। इट रियली इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल, स्पेशियस एंड कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। बैक सीट को मैं दूंगा 10 में से 9 का स्कोर। अब चलते हैं लास्ट रो में और देखते हैं कि क्या वो भी इतनी इंप्रेसिव है जितनी की ये मिल रो है। आप बैक सीट में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे एक बटन है उसे ऐसे दबाना है और सीट स्लाइड करनी है आगे। और देखिए चढ़ने की जगह यहाँ पे गैप काफ़ी अच्छा खासा है, आप आराम से चढ़ सकते हैं और फिर दरवाजे को ऐसे खुद भी बंद कर सकते हैं।
और यहाँ पे चढ़ के वापस आप सीट को ला सकते हैं ऐसे पीछे। अब ये सीट तो पूरी पीछे आ गई, पूरा बैक पे आ गई। इसको थोड़ा हम आगे कर देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बैकरेस्ट एंगल कैसा बनता है। अगर मेरे कैमरे वहाँ से इसको स्लाइड करेंगे दोबारा आगे से तो आपको दिखा सकते हैं कि ये बिल्कुल बीच में है, अब ना ज़्यादा आगे और ना ही ज़्यादा पीछे। और इस सीट को भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कि ये वाली सीट भी स्लाइड हो जाती है और साथ ही साथ इसके भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्लाइड तो नहीं होती लेकिन बैकरेस्ट को आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए इस सीट को मैंने बीच में किया है, ना बहुत आगे है ना ही बहुत पीछे है। और मेरे पास यहाँ पे नी रूम अच्छा खासा है, जैसे मैंने पहले बताया मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ और नी रूम अच्छा खासा है। हेडरूम भी सरप्राइजिंगली अच्छा खासा है। आमतौर पे जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो गाड़ियों को 6 सीटर या 7 सीटर करके बेचते हैं, लास्ट रो में हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ रखते हैं वो, लेकिन ऐसी कोई भी बात XL6 के कैबिन में नहीं है। बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है। कमरा तो नहीं कह सकते कि कमरे जैसी है, लेकिन हाँ एक स्पेशियस और बड़ी गाड़ी है और वाकई लास्ट रो में भी स्पेस अच्छा खासा है। एक बेवरेज होल्डर यहाँ पर है, एक बेवरेज होल्डर यहाँ पर है और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ पीछे भी दे रखा है बच्चों के लिए, ताकि अगर वो मोबाइल फ़ोन पे बैठते हैं दिन भर तो चार्जिंग कर सके। इनफैक्ट बच्चे क्यों, बड़े लोग भी यहाँ बैठ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुजुर्ग माँ बाप बीच में बैठे हैं या आपके बच्चे बीच में कंफर्टेबल होकर स्पेस में बैठे और आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, क्योंकि देखिए बच्चों से और बुजुर्ग माँ बाप सब प्यार करते हैं, तो आप चाहते हैं उनके लिए बेस्ट, तो बीच वाली रो बेस्ट है। लेकिन ये भी बुरी नहीं, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं लंबे सफ़र पे। एनीवेज लास्ट रो को मैं दूंगा एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। आप देखते हैं गाड़ी का डिक्की कितनी बड़ी है। ऐसा तो नहीं कि स्पेस के चक्कर में डिक्की बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ है। आइए बाहर चल के देखते हैं, जल्दी से गाड़ी का बूट देखते हैं और देखते हैं कि बूट में कितना दम, क्योंकि एक MPV होने का मतलब है कि प्रैक्टिकलिटी अच्छी होनी चाहिए और डिक्की भी गाड़ी की बड़ी होनी चाहिए। अब इस वक्त हमने गाड़ी के अंदर अपना इक्विपमेंट वगैरह रखा हुआ है और एक छोटा बैग रखा है यहाँ पे, लेकिन आप इसी साइज़ के इससे थोड़े से बड़े बैग ऊंचे रख सकते हैं यहाँ पे। कम से कम 3 बड़े बैग आ जाएंगे यहाँ पे आराम से, 2 बड़े बैग और एक छोटा बैग इस साइज़ का आ जाएगा। इतना तो आप सामान एडजस्ट कर ही पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और एडजस्टमेंट करिए सामान की तो आप इस सीट बैग को गिरा सकते हैं। कम्प्लीटली फ्लैट एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं। इसको भी गिरा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो लेज नहीं है, बिल्कुल फ्लैट एरिया है और आराम से आप सामान को चढ़ा सकते हैं और उतार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई सिल नहीं है। देखिए बिल्कुल ही फ्लैट है, तो सामान चढ़ाने में उतारने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक बूट इज़ ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव एंड इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। लंबे सफ़र में अगर आप जा रहे हैं 5 या 6 लोगों को लेके, तो उनके बैग आप यहाँ पे एडजस्ट आराम से कर पाएंगे। एंड आई थिंक मारुति डिजर्व्स all the accolades for making it such a practical and spacious car। डिक्की को मैं दूंगा एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। इनफैक्ट अगर आपकी सासू माँ ज़्यादातर आती हैं आपके पास रहने के लिए, तो ये गाड़ी अगर आप लेंगे तो वो ज़रूर लंबे दिनों के लिए रहने के लिए आएंगी। हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे महीने के लिए आएंगी, क्योंकि जब वो आएंगे एयरपोर्ट पे एक सीट गिराएंगे आप तो उनके पूरे महीने का सामान आराम से एडजस्ट हो जाएगा। एनीवेज ये थी मजाक की बात। अब गाड़ी चला के आपको बताते हैं और देखते हैं फिर नए इंजन में, अपडेट इंजन में नया क्या है। हाँ जी, तो हम चला रहे हैं अब मारुति सुजुकी की XL6 अपडेटेड वर्जन और इस गाड़ी में अब आपको मिलता है नया अपडेटेड इंजन और ये डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। डुअल जेट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि गाड़ी की रिस्पॉन्सिवनेस पहले से ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। अब नीचे RPM पे यानी कि 1500-1600 RPM पे भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। आज जो हमारे पास वर्जन है वो है 6 स्पीड ऑटोमेटिक वर्जन और ये काफ़ी इम्प्रूवड है। वो 4 स्पीड का जो पहले गेयर बॉक्स था वो भी ठीक ठाक था, लेकिन हाईवे पर जब गाड़ी को लेकर निकलते थे तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता था इंजन में। जब आप उसे 90 या 100 की स्पीड पर ले आते थे गाड़ी को, तो करीब 2200, 2300, 2400 RPM तक चला जाता था यहाँ पे RPM का जो गेज है। और थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि गाड़ी स्ट्रेस कर रही है, लेकिन इस गाड़ी को, नई वाली XL6 को, जब आप चलाएंगे 90 और 100 की स्पीड पर हाईवे के ऊपर, जो कि ऑफिशियली लीगल स्पीड्स हैं मोस्ट ऑफ इंडियन हाईवेज पर, तो उस स्पीड पर इसका जो RPM है छठे गियर में करीब 1700-1800 RPM पे रहेगा, जिससे कि कैबिन की आइसोलेशन जो है, कैबिन की जो शांति है, जो कैबिन के अंदर ओवरऑल एक शांत माहौल है वो बना रहेगा। और उसके अलावा कैबिन वैसे भी शांत है, क्योंकि टायर नॉइज़ कोई नहीं आती है 90-100 की स्पीड पे, यहाँ से हवा की आवाज़ नहीं आती है और जो ओवरऑल इंसुलेशन है कैबिन की वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इट्स क्वाइट अ गुड कार फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज एंड फॉर हाईवे ट्रैवल ऑल्सो इट इज़ अ गुड कार। एक बात और जो अच्छी है वो ये है कि टायर्स अपग्रेड कर दिए गए हैं। अब 16 इंच के टायर आते हैं 195 सेक्शन के, पहले 15 इंच के आते थे, तो उससे राइड कंफर्ट भी एक लेवल अप चला गया है। और ये जो गाड़ी है स्टेबिलिटी के मामले में भी, हालांकि ये तो MPV ऊंची गाड़ी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थोड़ा ऊंचा है, बट इवन देन इट फील्स प्रीटी स्टेबल एंड फील्स वेरी रीअश्योरिंग ऑन दी हाईवे। ऐसा नहीं है कि 90-100 की स्पीड पे आप चला रहे हो और थोड़ी बहुत बाहर हवा चल रही है तो ये गाड़ी झूलने लगेगी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी। कॉन्फिडेंस आपका 100 और 110 की स्पीड पर अच्छा खासा बना रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हाईवे ड्राइविंग। और जैसा मैंने कहा कि शहर के रास्ते में भी जब इसे चलाएंगे, क्योंकि इसका ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अच्छा है,
टायर इंप्रूव कर दिए गए हैं, तो ये गाड़ी आपको शहर में भी काफ़ी कंफर्टेबल रखेगी। चाहे आप बात करें ब्रोकन स्ट्रिप्स की, चाहे आप बात करें बैडली मेड स्पीड ब्रेकर्स की, सब चीज़ों के ऊपर से गाड़ी आपको बिल्कुल आराम से निकाल देगी। अब जो पैडल शिफ्टर्स हैं ये यूज़ करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ से आप बटन दबाएंगे तो गियर कम हो जाएंगे, राइट वाला दबाएंगे तो गियर ऊपर चले जाएंगे, और बड़ा ही फास्ट रिस्पॉन्डिंग गियर बॉक्स है। ऐसा नहीं है कि ये 1 सेकंड लेता है, 1.5 सेकंड लेता है। टॉर्क कन्वर्टर तो है ही, लेकिन पैडल शिफ्टर क्योंकि अब मिल गए आपको, तो उससे बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का। जो गियर बॉक्स है, जो गेयर्स हैं, जल्दी नीचे की तरफ भी आते हैं और जल्दी ऊपर की तरफ जाते हैं, मिली सेकेंड्स लगते हैं। तो रियली इट इज़ अ फैंटास्टिक गियर बॉक्स। और ये गियर बॉक्स आई थिंक मारुति सुजुकी को आज से 2-3 साल पहले ही भारतीय बाजार में उतार देना चाहिए था। इनकी जो गाड़ियाँ हैं एस क्रॉस और ब्रेजा और ये जो इस 4 स्पीड के साथ आती थी पहले, डेफिनेटली इस गियर बॉक्स के साथ सेल्स में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है और आएगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा गियर बॉक्स है ये। बात करें विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, फ्रंट विजिबिलिटी अच्छी है, साइड के शीशे बड़े हैं और बीच वाले शीशे से भी आपको ठीक ठाक दिख जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिफाइनमेंट की, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। अब कुछ जर्नलिस्ट जो है वो बोलेंगे कि इसके अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि मिड रेंज के अंदर पंच इतना नहीं आ रहा है, मिड रेंज के अंदर पंच थोड़ा और होना चाहिए था। इनिशियल रिस्पांस तो अच्छा है लेकिन मिड रेंज थोड़ी फ्लैट है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या ढूंढते हैं और वो गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो एक कॉमन बायर होता है, जो एवरेज बायर्स होते हैं, वो गाड़ी जब चलाते हैं तो मिड रेंज और टॉप एंड और बॉटम एंड ये सब नहीं देखते। हाँ, इनिशियल रिस्पॉन्सिवनेस वो देखते हैं गाड़ी की, क्योंकि वो शहर में ज़्यादा चलाते हैं गाड़ियों को। तो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स क्वाइट अ गुड engine and quite a good gearbox, and definitely performance is there because it's a rev happy engine, और जितना आप रेव करेंगे गाड़ी उतना ये परफॉर्मेंस आपको अच्छी देगी। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज। स्टेयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स भी अच्छा है। अगर हम बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स आता है। वजन के मामले में ना ही बहुत ज़्यादा भारी है स्टीयरिंग व्हील और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का है, तो इसका द राइट अमाउंट ऑफ वेट। एक्यूरेसी के मामले में भी अच्छा है। और देखिए MPV है, ये कोई हैचबैक तो नहीं है, स्पोर्टी हैचबैक तो नहीं है कि आप बोलेंगे कि मैं मोड़ रहा हूँ तो एकदम चिपक कर चल रही है, दब के चल रही है, और वो सब बातें कि मैं एंथुजियास्ट हूँ और ये और वो लोग इन गाड़ियों को खरीदते भी नहीं जो एंथुजियास्ट है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप कोई स्पोर्ट्स कार ले सकते हैं जाके। ये एक फैमिली गाड़ी है, फैमिली के लिए बनी है, तो उसी नज़रिए से देखिए इसको। और जो बाकी रिव्यूज़ आप देख के आए हैं, जो बाकी रिव्यूज़ को आप देख रहे हैं, उनसे पूछिए कि आपने रिव्यू करा किसके लिए है। क्या आप एंथुजियास्ट के लिए रिव्यू कर रहे हैं या फिर एक एवरेज कॉमन कार बायर के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, यानी कि आपके लिए। तो एनीवेज गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो रिव्यूज़ गाड़ी का। ड्राइविंग में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी। इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, इंजन का रिफाइनमेंट अच्छी है, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड टैग आता है, और साथ ही साथ गाड़ी दब के चलती है, चिपक कर चलती है। कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छी है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मेजर मेरे को नुक्स नहीं मिला इस गाड़ी में, ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला जिसको लेके कि मैं रोयन पीटन करूं या बोलूं कि अरे बाप रे ये मारुति सुजुकी ने क्या किया। हो सकता है कि बाकी रिव्यूअर्स के वीडियो में आपको लगे ऐसा कुछ। अगर मिलता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या सुना, और फिर जाके गाड़ी खुद टेस्ट करना नेक्स्ट आके शोरूम जाके, और मुझे बताना कि कौन कितना सच है और कौन गलत बात कह रहा था। एनीवेज गाइस, अब गाड़ी रोकते हैं, आपको एक समरी बताते हैं और बताते हैं गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। हाँ जी, तो क्या आपको XL6 खरीदनी चाहिए, अपना पैसा इस गाड़ी पे लगाना चाहिए? वेल, मेरे पास एक सिंपल जवाब है, जी हाँ, लगाना चाहिए। ये जो गाड़ी है ये बहुत ही सॉलिड ऑलराउंडर है, कंफर्टेबल है चलाने में, बैठने में अच्छी है, रिफाइनमेंट में अच्छी है, और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स बहुत ही लाजवाब है। लुक्स में भी काफ़ी प्रीमियम एंड पॉश है, और फीचर्स भी इसमें काफ़ी अच्छे आते हैं जो पहले मिसिंग थे। तो सिंपल आंसर इस बात का ये है कि मारुति सुजुकी नेक्सा के शोरूम जाइए और वहाँ पे इस गाड़ी को चला के देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी दैट दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट MPV पैकेजेस आउट देयर। कंफर्टेबल है, स्पेशियस, जैसे मैंने पहले कहा, और सुजुकी बैच का मतलब ये है कि रीसेल वैल्यूज़, आफ्टर सेल्स, वारंटी, सब चीज़ों में आप टेंशन फ्री होकर रहेंगे कई सालों तक। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।